हाउस इज़ गुड एंड क्लीन. वी नीड अ हाउस फॉर मैनी रीजन्स. हमें घर चाहिए क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं. क्या कारण है वो देखते हैं. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द चेंजिंग वेदर लाइक हीट, कोल्ड, रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. जो घर होता है वो हमें बाहर जो मौसम में बदलाव हो रहे होते हैं, चाहे वो तेज़ हवा चलना हो, बारिश होना हो, सर्दी होना हो, अगर हम घर में रहते हैं तो हम उन सब से सेफ़ रहते हैं, बचे रहते हैं. वी कैन कीप आर बिलोंगिंग्स लाइक क्लोथ्स, ज्वेलरी एंड यूटेंसिल्स सेफली. घर के अंदर हमारा जितना भी सामान है, हमारे कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, बर्तन हो गए, हम उन्हें सेफ़ रख सकते हैं, उसे सुरक्षित रख सकते हैं. वी कैन स्टे विद आर लव्ड वंस कम्फर्टेबली. घर के अंदर हम आराम से हमारे जो प्रिय लोग हैं, जो हमारे लव्ड वंस हैं, उनके साथ आराम से रह सकते हैं. इट प्रिवेंट्स रॉबर्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट फ्रॉम हार्मिंग अस. अगर हम घर के अंदर रहते हैं तो हम जो रॉबर्स यानी जो चोर होते हैं, जानवर, इंसेक्ट्स, इन सब से हम बचे रहते हैं. लिविंग टुगेदर. वी लिव विद आर फैमिली इन आर होम्स. हम अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहते हैं. मैनी फैमिलीज लिव क्लोज टू ईच अदर. बहुत सारी फैमिली है जो एक दूसरे के साथ क्लोज में रहते हैं. दीज फैमिलीज आर द अदर प्लेसेस अराउंड आर होम्स टुगेदर फॉर्म अ नेबरहुड. जो हमारे घर के आसपास और भी सारे घर हैं जिसके अंदर लोग रहते हैं, उन सबको मिला के एक नेबरहुड बनता है. नेबर पीपल लिविंग इन द नेबरहुड्स आर कॉल्ड नेबर. जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेबर्स. दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर मैनी थिंग्स. ये सारे जो लोग होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए. दे हेल्प ईच अदर एंड कोऑपरेट इन टाइम्स ऑफ नीड. जो नेबर होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं और हेल्प करते हैं जब ज़रूरत हो. दिस इज़ द रीज़न दे लिव टुगेदर. और यही इसी कारण की वजह से वो लोग साथ रहते. टाइप्स ऑफ हाउसेस. मैनी अर्ली मैन डिड नॉट लिव इन हाउसेस. पहले जो लोग थे वो घरों में नहीं रहते थे. ही लिव्ड इन केव्स अंडर द ट्री. पेड़ों के नीचे जो गुफा होती थी वो लोग उसमें रहते थे. आफ्टर मैनी ईयर्स ही लर्न टू मेक हाउसेज ऑफ बैम्बूज, मड एंड स्ट्रॉ. बहुत सालों के बाद उन्हें घर बनाने आ गए. किस चीज़ का यूज़ करके? बैम्बू, मड और स्ट्रॉ का यूज़ करके. सच हाउसेज आर कॉल्ड हट्स. इनको हट्स कहा गया. हट्स आर ऑल्सो कॉल्ड कच्चा हाउसेज. जो हट होती हैं उन्हें कच्चा हाउस भी कहते हैं. दे कैन बी ईजिली ब्रोकन एंड ब्लोन अवे बाय स्टॉर्म एंड रेन. जो हट होती है वो ना बहुत आसानी से टूट सकती है या फिर उड़ जाती है जब भी बहुत तेज़ की हवा चलती है या फिर बारिश आती है. ठीक है. ग्रेजुअली मैन बिगेन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर हाउसेज. जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, मैन जो थे उन्होंने और मजबूत घर बनाने शुरू कर दिए. दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेज. और जो मजबूत घर थे ना, जैसे ये, इन्हें पक्का हाउस कहते हैं. दे आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, स्टील एंड मैनी अदर थिंग्स. जो पक्का हाउसेज होते हैं वो इन सब सामान को यूज़ करके बनते हैं, सीमेंट, ब्रिक, आयरन और स्टील को. दे आर नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन्स. जो पक्का हाउस होते हैं उन पे तेज़ हवा या फिर बारिश का कोई असर नहीं होता, वो वैसे ही रहते हैं. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पक्का हाउसेज लाइक बंगलोज, फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स. पक्का हाउस कितने टाइप के होते हैं यही बताया हुआ है कि बंगलो भी होते हैं, फ्लैट भी होते हैं, अपार्टमेंट्स भी होते हैं. अ क्लीन हाउस. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ द हाउस टू कीप द हाउस नीट एंड क्लीन. घर में जितने भी मेंबर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर को साफ़ सुथरा रखें. वी कैन डू सो बाय मेकिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड. हम घर को साफ़ कैसे रख सकते हैं ये वाले पॉइंट्स पढ़ते हैं, इसमें लिखा है. मेक श्योर देयर आर लॉट्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ टू अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू कम इन. हमें देखना है कि हमारे घर में डोर्स और विंडोज़ में से साफ हवा आती रहे और सूरज की रोशनी आती रहे घर के अंदर. सनलाइट हेल्प्स टू किल जर्म्स. जो सूरज की रोशनी होती है वो हेल्प करती है कि अगर घर के अंदर कोई जर्म्स है तो उसे मार दे. पुट वायर मैश ऑन डोर्स एंड विंडोज़ टू प्रिवेंट फ्लाइज एंड मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस.
वायर मैश का मतलब होता है जो जालियाँ नहीं लगाते थे घर के बाहर, उसे कहते हैं, लोहे की जाली जो लगा देते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो लोहे की जाली है वो डोर्स और विंडोज़ पे लगा दो ताकि जो मच्छर वगैरह होते हैं उनका आना कम हो सके कम घर में। बिल्ड अ बाउंड्री वॉल टू स्टॉप स्ट्रे एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। ऊंची ऊंची, ज़्यादा ऊंची भी नहीं लेकिन एक थोड़ी सी ऊंची दीवारें बना दो ताकि जो गली के जानवर होते हैं, कुत्ता बिल्ली, वो सब घर के अंदर ना आए। क्लीन द बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स एवरी डे एंड कीप देम ड्राई। जो बाथरूम और टॉयलेट होते हैं उन्हें हर दिन साफ़ रखना चाहिए और उन्हें गीला नहीं रखना चाहिए, सूखे रहने चाहिए वो लोग। स्वीप एंड मॉप द फ्लोर्स ऑफ द हाउस एवरी डे। झाड़ू पोछा करना चाहिए घर में हमेशा। क्लीन द कॉबवेब्स रेगुलरली। कॉबवेब्स मतलब होता है मकड़ी का जाला। तो क्या कहा गया है कि मकड़ी के जाला अगर कहीं भी लगा हो तो उसे रेगुलरली साफ़ करें। कीप द डस्टबिन्स कवर्ड। डस्टबिन को कवर रखें। डस्ट द फर्नीचर ऑफ हाउस एवरी डे। घर में जितना भी फर्नीचर है उसको हमेशा साफ़ रखें, उस पर डस्टिंग करते रहें।